मैं इसका घोर विरोधी इस बात के लिए हूँ कि आप अपना डीएनए को क्यों बिना काम चैलेंजेस कर रहे हो। अगर आप हिंदू हैं तो आपको गीता का उच्चारण अच्छे से आना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका गीता से सरोकार है कि नहीं है, लेकिन कुरान की इबादत आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब आप जातिवाद की बात करते हो, जात धर्म की बात करते हो, तो अपनी जाति के खिलाफ शादी करना किसी भी रूप में, चाहे राजा राम मील कहें चाहे कोई और कहे, ये अपने संस्कार को बिगाड़ने का प्रारंभ है, जिसे कोई भी समझदार आदमी स्वीकार नहीं करता। मैं इसका घोर विरोधी इस बात के लिए हूँ कि आप अपना डीएनए को क्यों बिना काम चैलेंजेस कर रहे हो। आप अपने वंशज के अंदर अगर अंतर्जातीय शादियाँ करते हैं तो मैं दो बात बताना चाहता हूँ। किसी भी शादी का मुख्य उद्देश्य वंश बढ़ाना और जीवन को सतत चलाने का उद्देश्य शादी होती है। जब आप शादी करते हैं तो किसी भी महिला और पुरुष से, पति पत्नी से जो संतान पैदा होती है उसमें अंश पिता का होता है और वंश और संस्कृति उसकी माँ की होती है। सही मायने में जो माँ है, असली जात की प्रवाहक वही है, क्योंकि उसी के कोख में बच्चा पला है और वही 2 साल तक अपने आंचल का जब दूध पिलाती है तो वही ये कहती है कि ये हमारे वंश ने किया, ये इसके हम अंश हैं, हमें ये करना चाहिए। तो जो संस्कृति आती है वो सजातीय दोनों पति पत्नी होंगे, माँ बाप दोनों होंगे, तभी होगा। इसलिए अंतर्जातीय विवाह किसी भी रूप में प्रशंसा के लायक या स्वीकार करने की परिपाटी नहीं होनी चाहिए।